हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 MCQ को सॉल्व करेंगे। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उसको बनाया है और आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो 70 क्वेश्चन कौन कौन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल आच्छादित है। ऑप्शन है 70%, 71%, 69% या 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 71%। ठीक है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है, तो आपका जवाब होगा 71%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। निम्नलिखित में से कौन सा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। ठीक है, सौर ऊर्जा, जल विद्युत या फिर उद्योग या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जल विद्युत। हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22% हम लोग किससे प्राप्त कर रहे हैं, जल विद्युत से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। गोविंद सागर झील, डल झील, भोपाल झील या फिर डल झील। यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भोपाल झील। ठीक है, भोपाल झील 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है, इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषताएं नहीं हैं। इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध और नहरें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये विशेषता नहीं थी प्राचीन काल की। ठीक है, ये तो अभी आधुनिक काल की बात हो रही है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है। बैकाल है, लोनार है या कैस्पियन है या मृत सागर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बैकाल झील, लोनार या फिर कैस्पियन या फिर मृत सागर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका कैस्पियन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होना चाहिए। खारे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, कैस्पियन है। बात करें हम भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा जो झील है खारे पानी का, तो वो है आपका चिल्का झील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, 3/4, 2/3, 1/4 या फिर 3/3। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3/4 घिरा हुआ है। ठीक है, 3/4 मतलब 3/4। इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए तो बदल जाएगा ये लगभग 75%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है सुपीरियर झील। कौन सा, सुपीरियर झील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या फिर महानदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, कहाँ पे है ये, अब देखने को मिलेगा आपको, ये गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। मृत सागर, बैकाल या फिर चिल्का या ह्यूरॉन। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मृत सागर, 9 का ये। ठीक है, 10 नंबर में है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं। नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से सभी। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है, नहर भी है, तालाब भी है, कुआं, नलकूप भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना या फिर रिहंद परियोजना। ठीक है, तो सतलज ब्यास नदी जो बेसिन है वो आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे, भाखड़ा नंगल परियोजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो हीराकुंड बांध है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कौन सी नदी पर, महानदी पर, महानदी। ठीक है, कहाँ पे है ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना आपको ये झारखंड देखने को मिलेगा, दामोदर नदी पर ही। ठीक है, और रिहंद के बारे में आप बताइए कि कमेंट करके कि रिहंद नदी किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये किस राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। अभी मैंने बताया
हीराकुंड बांध कहाँ निर्माण किया गया है, किस नदी पर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, सी होगा। ए पर तो क्या है, सतलज नदी पर हमारा क्या है, यहाँ पे आपको भाखड़ा नंगल बांध देखने को मिलेगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर में, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? जितना भी पानी है मेरे पास उतना में कितना परसेंट पीने लायक पानी अवेलेबल है? तो ये है हमारे पास मात्र 2.5%। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। 40 नंबर देख लेते हैं। भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पंजाब, उड़ीसा या फिर राजस्थान नर्मदा नदी पर, या फिर गुजरात में कावेरी नदी पर? यहाँ पे वैसे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए, फिर किसी ऑप्शन को हटा करके यहाँ पर कर देते हैं हम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहाँ पे सबसे पहले भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। आगे है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? टिटिकाका, बैकाल, विनिपेग या विंडसर? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको ये कर लीजिएगा, टिटिकाका झील। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, याद रखना आपको, मीठे जल की सबसे ऊंची जो झील है वो है टिटिकाका, जो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो आपका टिटिकाका है ना, ये आपका एंडीज पर्वत पर है। चलिए आगे देखते हैं। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, ये आपको बतानी है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है कि हीराकुंड परियोजना, सलाल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या फिर मेटूर परियोजना? तो महानदी की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा 1, हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी सागर नगर, या फिर यहाँ पे सागर ही कर दीजिए, या फिर भाखड़ा नंगल? तो इसका जो सही आंसर होगा, राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा गांधी सागर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? निम्नलिखित में से किस नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर उपरोक्त में से सभी? कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर होना चाहिए सिंधु। ठीक है, कहीं कहीं गंगा भी देखने को मिलता है, बट आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करता है? निम्न में से कौन सा राज्य है जो अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करता है, जितना कैपेसिटी है उसे कम करता है? तो ये कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, अपनी जितना क्षमता है उससे कम ही इसका उपयोग कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर, निम्न में से किस राज्य में लेगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? निम्न में से किस राज्य में लैगून और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? उड़ीसा, केरल या फिर ये भी दोनों, या फिर पंजाब? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, उड़ीसा भी होगा और केरल भी होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक स्रोत है? नगरीय वाहित जल प्रदूषण का स्रोत पूछा जा रहा है, तो नगरीय वाहित जल ये भी है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इससे भी होता है, वाहित मल से तो होगा ही, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 देख लीजिए। निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया? बताना है आपको कि भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 23 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया? निम्न में से किस राज्य में अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध नदी पर स्थित है? चेनाब पर, महानदी पर, कृष्णा पर या सतलज पर?
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर चलाया गया था? यह कृष्णा नदी पर। चलिए 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलवनीय जल का स्रोत है? क्या है? अवलवनीय। ठीक है, तो वर्षण, सतही जल, भौम जल या फिर उपयुक्त में से सभी। तो ये देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अवलवनीय थी, मतलब कि अवलवनीय जल का स्रोत है। यहाँ पे सभी जो है सो अवलवनीय स्रोत का ही है। अवलवनीय मतलब जिसमें लवण नहीं होगा। तो वर्षण वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, सतही जल जो सतह नीचे है, भौम जल भूमि के पास है, सतह जो सतह पर है। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी जो है वो क्या है, अवलवनीय जल का स्रोत ही है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 27 नंबर में इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? चंबल, कोसी, भाखड़ा या हीराकुंड? तो यहाँ देखेंगे कि जो कोसी नदी है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बाढ़ को नियंत्रण ही करना था। क्योंकि जितने परियोजनाएं बनाई जाती हैं जरूरी नहीं है कि सबको बाढ़ का ही नियंत्रण के लिए बनाया जाता हो, उसमें बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सिंचाई करना, मछली पालन करना, बिजली उत्पादन करना। लेकिन कोसी जो नदी थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था बाढ़ की इसमें जो परियोजना लाने का, वो मेन उद्देश्य था इसका बाढ़ को नियंत्रित करना। चलिए 28 नंबर देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी राज्य में स्थित है? तो आप देखेंगे जो सरदार सरोवर जो बांध है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको गुजरात में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। 29 में देख लेते हैं। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? जितना भी हमारे पृथ्वी पर जल है उसी कितना परसेंट जो राशि है वो आपको महासागर में देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 96.5% के लगभग में ये महासागरों में देखने को मिलता है। 30 नंबर देखते हैं। महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? महानदी पर स्थित जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका हीराकुंड परियोजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि 30 का वहाँ पे 20 सही हो जाएगा। 31 देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 182वां, 157वां, 101वां या फिर 133वां? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका 133वां। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पूरे में प्रत्येक घर में छत, वर्षा जल संग्रहण ढांचा को बनाना आवश्यक कर दिया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? तो कुल या टाँका या बायोक्स, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे हम लोग यहाँ पे टाँका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 33 का सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छत वर्षा जल संग्रहण को यहाँ पे हम लोग टाँका कहते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। 34 नंबर में देखते हैं। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? उद्योग में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंचाई। सिंचाई में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात इसी में यूज किया जाता है। 35 नंबर देखते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होता है मेघालय के मासिनराम में। इससे पहले कहाँ होता था? चिरापुंजी में होता था। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर। देश के कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो कितना होता है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये होता है लगभग 17.5% के लमसम में आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे 22% के आसपास होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 38 नंबर देख लेते हैं। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये भी रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, सिंचाई में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रिपीट है। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ये बनाना अनिवार्य कर दिया आपका तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही है। 40 नंबर देख लेते हैं। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? पश्चिमी में, पूर्वी या दक्षिणी या उत्तरी भाग में? तो यहाँ पे जो देखेंगे दक्षिणी भाग में है ना, तालाब का सिंचाई का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही। 41 नंबर देख लेते हैं। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन लगभग घन किलोमीटर में होता है? तो इसमें देखेंगे जो आंसर होगा वो होगा आपका 432 घन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 42 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? वर्षा,
भूतल, अफवाह या भूजल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका भूजल। ठीक है, भूजल जो होता है वो ताज़ा पानी का स्रोत होता है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है, अजैव, जैव या अनवीकरणीय या फिर चक्रीय। तो जल है क्या है, एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 44 नंबर। पृथ्वी का लगभग धरातल पानी से आच्छादित है, कितना, तो 71% के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये भी लगता है रिपीट है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या ए बी दोनों। तो यहाँ पे होगा ए बी दोनों, पंजाब और हरियाणा दोनों भौम जल का सबसे ज़्यादा उपयोग इन लोग करता है। 46 में देख लेते हैं। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है। विश्व में जितना भी जल संसाधन है उसमें कितना परसेंट भारत में उपलब्ध है, 16%, 10% या 4% या 1%। तो यहाँ पे जो देखेंगे आंसर होगा वो होगा आपका 4%। ठीक है, सी नंबर सही है। 47 नंबर। गंडक परियोजना कहाँ विकसित हुआ है, तो ये हुआ है आपका बिहार में। ठीक है, 47 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं, अहमदाबाद, भागलपुर में, कोटा में या फिर अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये चंबल परियोजना देखेंगे अभी ये कोटा में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ABCD थोड़ा सा अलग हो गया है, यहाँ इसको सी कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, वो है कोटा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर में है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव में से अधिक है। बताना है आपको कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव से अधिक है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्सेनिक। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। 51 में देखते हैं। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, लवणीय होता है, आलोनीय होता है या फिर पृष्ठीय होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अवलवनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलवनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्न सेक्टरों में से किसका है, उद्योग का, घरेलू उद्योग का या सिंचाई का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट थोड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर ऑलरेडी मैंने बता रखा है, हो जाएगा सिंचाई। ठीक है, चलिए 53 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव से ज़्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने अभी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में बताना होगा कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है पेयजल सभी प्राणियों को उपलब्ध कराना प्राथमिकता, जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधार, या भौम जल और वो उपरोक्त में से सभी। तो देखेंगे ये सभी जो है क्या है, इसका उद्देश्य है भारतीय जल नीति का। नेक्स्ट है 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। कहाँ पे बांस से सिंचाई हम लोग करते हैं, तो ये सिंचाई हम लोग करते हैं कहाँ पे, ये सिंचाई करते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल सांभर प्रबंधन क्या है। जल सांभर परियोजना यानी कि जल सांभर प्रबंधन क्या है। ठीक है, ऑप्शन है धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, भौम जल का दक्ष प्रबंधन, ए बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए बी दोनों यहाँ पे सही है कि जल सांभर जो प्रबंधन है वो क्या है, वो है धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन और भौम जल का दक्ष प्रबंधन। 57 नंबर देख लेते हैं। यमुना नदी के किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है। यमुना नदी के किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है ना। यमुना नदी जो प्रदूषित होती है वो कौन 2 शहरों के बीच सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली और इटावा, जयपुर और जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली और इटावा। दिल्ली और इटावा 2 शहरों के बीच में सबसे ज़्यादा ये प्रदूषित होती हैं। 58 नंबर। निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, पूछा जा रहा है अहमदाबाद में। तो गंगा तो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साबरमती।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। 59 नंबर में है कानपुर तथा वाराणसी से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? कानपुर और वाराणसी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा। ठीक है, क्योंकि कानपुर और वाराणसी से गंगा ही क्या होती है? पार होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर, लखनऊ में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? लखनऊ में तो देखेंगे कि यहाँ पे जो गोमती की नदी जो है उसके किनारे क्या है? लखनऊ और ऊपर ही स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोमती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 61 नंबर में है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग भूमिगत जल संसाधन है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। 62 में देखते हैं, इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो हो जाएगा ये कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। 63 नंबर है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1997 में, 1983 में, 1987 में, 1990 में बताना है। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1987, क्योंकि जल नीति 2002 में भी आई थी और फिर 2012 में भी आई थी। ठीक है, और इससे पहले 1985 में भी आई थी शायद। ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 2002 में आई थी और 2012 में भी आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 1987 यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। 64 नंबर, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक व अवसादन, जनसंख्या का विस्थापन, बाढ़ नियंत्रण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कि कौन सा प्रतिकूल प्रभाव है, नहीं को छोड़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्रतिकूल प्रभाव है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, तो ये सही है, जब बांध बनता है तो अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न होता है। जलाशय का अत्यधिक अवसादन, तो ये भी सही है, जलाशय का अत्यधिक अवसादन हो जाना शुरू हो जाता है, अवसाद जमा हो जाना शुरू हो जाता है। जनसंख्या का विस्थापन भी हो जाता है, जब बड़े पैमाने पर बांध बनता है तो वहाँ से लोगों को विस्थापन होना पड़ता है। बाढ़ नियंत्रण, तो ये देखेंगे कि ये अनुकूल प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये 3 सही हो रहे थे, ये गलत हो रहे थे, तो जो गलत है वही क्या है? यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी, बताना है आपको कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 66 नंबर में है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये होता है 65%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है? नहीं होता है, तो देखते हैं पहले कि कौन सा होता है। तो जल जनित बीमारी और कीट, तो यहाँ पे जल जनित बीमारी और कीट ये तो होगा। ठीक है, नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है, तो कौन होता है? तो ये देख लेते हैं, तो ये तो हो रहा है फर्स्ट वाला, जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, ये भी हो सकता है, और भूकंप भी हो सकता है, लेकिन हम जहाँ देखेंगे कि ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होगा। ठीक है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 68 नंबर है, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? दक्षिणी पठार, राजस्थान के रेगिस्तान, पश्चिमी हिमालय या गंगा का मैदान। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी हिमालय, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल का उपयोग कृषि पानी के उपयोग के लिए किया जाता है, गुल और कुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 69 नंबर में, निम्न में से किस कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? निम्न में से किस कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खास करके राजस्थान में आमतौर पर की जाती हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, या घर को ठंडा रखने के लिए, या फिर पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, या फिर छतों को सफाई करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे जल संसाधन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 MCQ। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।